तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज़। आज शक संवत 1947 है और विक्रमी संवत 2082 है। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 19 अप्रैल 2025 और वार है शनिवार। जय शनि देवाय नमः। चलिए पहले नज़र डालते हैं हरियाणा की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। हरियाणा के बेरोजगारों के लिए एक बड़ी खबर आई है सामने। 857 योग शिक्षकों की होगी नियुक्ति। योग आयोग की बैठक में लिया गया फैसला, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में 2 मई से खुलेगा सीईटी वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जारी, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में बनाई जाएगी 754 महिला चौपालें। 18 करोड़ रुपए होंगे खर्च। सीएम सैनी 24 अप्रैल को करेंगे इसका ऐलान। पंचायत दिवस पर बड़े कार्यक्रम की तैयारी, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा वालों को मिलेगी गर्मी से राहत। इन 6 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट, बताएंगे मौसम का ताजा हाल। भिवानी में शिक्षकों का प्रदर्शन। ऑनलाइन डायरी अपलोड करने का विरोध, बोले शिक्षण कार्य हो रहा है प्रभावित, बेरोजगार युवाओं को दें ये काम। हरियाणा के मुख्यमंत्री की पूर्व सीएम हुड्डा के गढ़ में विशेष खातिरदारी। महिलाओं ने बाल्टी भर भर कर दूध पिलाया, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। 58,000 परिवारों को भेजे गलत बिजली के बिल, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों की होगी री अपॉइंटमेंट, बताएंगे कितने साल का होगा कार्यकाल। हरियाणा में महिलाओं को 2100 रुपए मिलने की घड़ी आई नजदीक। अंतिम रूप देने में जुटी है सरकार, बताएंगे पूरी खबर। पंचकुला के मनसा देवी मंदिर को भव्य बनाने का काम शुरू। हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति होगी स्थापित, बताएंगे पूरी खबर। जाट मूवी से विवादित सीन हटाया। जलंधर में एफआईआर दर्ज होने के बाद लिया गया फैसला। इसमें सन्नी देओल, रणदीप हुड्डा भी आरोपी बनाए गए, बताएंगे पूरी खबर। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हरियाणा की बड़ी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर ही आती हैं। चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। हरियाणा सरकार योग को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब योगासन को राज्य की खेल नीति में शामिल किया जाएगा, जिससे खिलाड़ियों को ग्रेडेशन सर्टिफिकेट, नगद पुरस्कार, छात्रवृत्ति जैसे लाभ भी मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर हुई बैठक में कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र और BNYS कॉलेज स्थापित करने पर निर्णय लिया गया है। सरकारी कॉलेजों में योग सिखाने के लिए 857 योग शिक्षकों की नियुक्ति होगी और योगशालाओं के नवीनीकरण के लिए 8 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्य ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में 1000 नई योगशालाएं बनाई जाएंगी और आयुष डॉक्टरों को विशेष योग प्रशिक्षण दिया जाएगा। पंचकुला में 27 मई को सूर्य नमस्कार अभियान के विजेताओं का सम्मान समारोह भी होगा। हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी खबर। लंबे इंतजार के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी की तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग ने इसका पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और संभावना है कि 2 मई से वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। आयोग द्वारा जरूरी दस्तावेजों की सूची पहले ही जारी कर दी गई है, ताकि अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन में कोई भी परेशानी ना हो। मई के तीसरे हफ्ते तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया खत्म होने और फीस जमा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले ही मई में सीईटी कराने की घोषणा कर चुके हैं, जिसके चलते सरकार और HSSC सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। अगले हफ्ते यह भी तय हो जाएगा कि ग्रुप C और D के लिए सीईटी का आयोजन HSSC करेगा या कोई और अन्य एजेंसी। यह खबर प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए राहत की सांस लेकर आई है। हरियाणा सरकार ग्रामीण महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उनके लिए उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 18 करोड़ रुपए के बजट के साथ 754 महिला चौपालों के पहले चरण की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह घोषणा 24 अप्रैल को पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में होगी। इन चौपालों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को एक सुरक्षित स्थान प्रदान कराना है, जहां वे एकत्रित होकर तनाव दूर कर सकें और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग ले सकें। पहले चरण में मौजूदा इमारतों वाले गांवों को चुना गया है, जिनकी मरम्मत करके उन्हें महिला चौपालों में बदला जाएगा। सरपंचों को इस योजना के तेजी से लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सरकार ने पहले ही पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू कर दिया है। वित्त मंत्री सैनी ने बजट में कहा था कि 600 से अधिक अधूरी इमारतों को पूरा करके उपयोग में लाया जाएगा, जिसके लिए 64 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
भीषण गर्मी से जूझ रहे हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और अन्य राज्य के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। मौसम विभाग ने जल्द ही मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। हरियाणा में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर 18 और 19 अप्रैल को दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिखाई देगा। इस दौरान तेज हवाएं चलने के आसार हैं। हरियाणा में इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव शुक्रवार से देखने को मिलेगा। आज कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बादल छाए रहेंगे। हालांकि 20 अप्रैल तक पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो जाएगा, जिसके बाद तापमान फिर बढ़ने लगेगा। बीते गुरुवार को नारनौल में सबसे अधिक 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया और यही हाल शुक्रवार का भी रहा। भिवानी में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हसला और अध्यापक संघ ने ऑनलाइन डायरी अपलोड करने के शिक्षा विभाग के आदेशों के खिलाफ एकजुट होकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव को ज्ञापन भी सौंपा। संघ के नेताओं भूपेंद्र चाहर, महेंद्र मान और अजीत राठी ने कहा कि ऑनलाइन डायरी अपलोड करने से शिक्षण कार्य बुरी तरीके से प्रभावित होगा, क्योंकि इसमें रोजाना 1 से 2 घंटे का समय लगेगा, जो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान है। उन्होंने विद्यालयों में संसाधनों और नेटवर्क की कमी का मुद्दा भी उठाया। शिक्षकों ने उल्लास कार्य के माध्यम से शिक्षण कार्य में बाधा और FLN के नाम पर बनाए जा रहे अनावश्यक दबाव का भी विरोध किया है। उनका कहना है कि उल्लास कार्य बेरोजगार युवाओं को सौंपा जा सकता है और हाल ही में 0 ऑनलाइन शैक्षणिक गतिविधियां दर्ज करने के आदेश से शिक्षक समुदाय में भारी असंतोष है, जिसे उन्होंने व्यवहारिक कठिनाइयों और अनावश्यक हस्तक्षेप बताया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ किलोई में अखिल भारतीय शिव कुमार मेमोरियल तृतीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। किलोई में महिलाओं ने 101 घरों से दूध इकट्ठा किया और उस दूध को मुख्यमंत्री को पिलाया। सैनी ने कहा कि वह इस दूध का कर्ज जरूर चुकाएंगे और जीवन भर उनकी सेवा करेंगे। उन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को मुसलमान समाज के लिए फायदेमंद बताया। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी जांच पर सैनी ने कहा कि यदि वाड्रा निर्दोष हैं तो उन्हें जांच का सामना करना चाहिए। उन्होंने सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जनता बीजेपी की नीतियों को समझती है और हरियाणा में लगातार तीसरी बार इसीलिए बीजेपी को चुना गया है। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। राज्य की बिजली कंपनियों ने लगभग 57,717 उपभोक्ताओं को गलत बिजली के बिल भेज दिए हैं। बिजली मंत्री अनिल विज ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है और कंपनी को 1 महीने के भीतर इन बिलों को ठीक करने के आदेश दिए हैं। UHBVNL ने 39,477 और DHBVNL ने 18,240 गलत बिल जारी कर दिए हैं। विज ने अधिकारियों को बिजली चोरी के मामलों की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाने का निर्देश दिया है, जहां भुगतान और SMS अलर्ट की सुविधा भी होगी। इसके अतिरिक्त UHBVNL पर 538.13 करोड़ रुपए और DHBVNL पर 1500 करोड़ रुपए की बकाया राशि है। विज ने अधिकारियों को मई और जून में यह बकाया राशि वसूलने का आदेश दिया है। UHBVNL को मई में 200 करोड़ रुपए और जून में 238 करोड़ रुपए, जबकि DHBVNL को मई और जून दोनों में 600 करोड़ रुपए वसूलने हैं। हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब आवश्यकता अनुसार सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को दोबारा नियुक्त किया जा सकेगा। इस संबंध में अंतिम स्वीकृति का अधिकार मुख्यमंत्री को सौंपा गया है। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार यदि कोई विभाग सार्वजनिक हित और असाधारण परिस्थिति में किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी को 2 वर्ष तक के लिए पुनः नियुक्त करना चाहता है, तो अब मंत्रिपरिषद की मंजूरी की जगह मुख्यमंत्री की स्वीकृति आवश्यक होगी। यह निर्णय हरियाणा सिविल सेवा सामान्य नियम 2016 के नियम 143 के तहत लिया गया है। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से पुनर्नियुक्ति संबंधी फाइलों पर तेजी से निर्णय लिया जा सकेगा और विभागीय स्तर पर अनावश्यक देरी कम होगी। मुख्यमंत्री सीधे तौर पर विभागों की विषम परिस्थितियों को जान सकेंगे। हरियाणा की महिलाओं के लिए एक खुशखबरी आई है। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत सरकार जल्द ही 2100 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा कर सकती है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 2025-26 के बजट में इस योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सरकार यह तय कर रही है कि यह लाभ BPL महिलाओं को दिया जाए या 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाली महिलाओं को। यदि BPL महिलाओं को लाभ मिलता है तो 2 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी और 500 करोड़ रुपए का मासिक खर्च भी आएगा। यदि 3 लाख
रुपए तक की आय होने वाली महिलाओं को इसका लाभ मिलता है तो 40 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी और 800 करोड़ रुपए की मासिक जो खर्चा है वो आएगा। सरकारी नौकरी या पेंशन वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। परिवार पहचान पत्र में महिलाओं के बैंक खाते लिंक किए जा रहे हैं। हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य होगा। पंचकुला स्थित प्रसिद्ध माता मनसा देवी मंदिर अब एक भव्य रूप लेने जा रहा है। मंदिर के पुनर्विकास के पहले के चरण का कार्य जो है वो शुरू हो चुका है, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर होगा। इस बदलाव से श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और 200 साल पुराना यह शक्तिपीठ अपनी सांस्कृतिक विरासत को और ज्यादा समृद्ध करेगा। पहले चरण में शक्ति द्वार से मुख्य द्वार तक 110 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा शक्ति पथ बनेगा, जिसमें बेंच, वीआईपी प्रवेश मार्ग, लिफ्ट और सुंदर सीढ़ियां होंगी। इस पर लगभग 5.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे और यह 3 महीने में पूरा हो जाएगा। दूसरे चरण में हनुमान वाटिका स्थापित होगी, जिसमें हनुमान जी की 108 फीट ऊंची बैठी मुद्रा वाली विशाल मूर्ति आकर्षण का केंद्र होगी। हरियाली, फव्वारे और लाइटिंग से सुसज्जित इस वाटिका पर 25 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तीसरे चरण में मंदिर के गुंबदों का नागर शैली में पुनर्निर्माण, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बस स्टॉप, अलग अलग रास्ते और लेजर शो वाला ओपन एयर थिएटर बनेगा, जिससे श्रद्धालु आध्यात्मिकता और संस्कृति से गहराई से जुड़ सकेंगे। फिल्म जाट विवादों में गिर गई है। फिल्म में दिखाए गए चर्च के एक दृश्य को पर ईसाई समुदाय ने अपनी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद अभिनेता सन्नी देओल और रणदीप सिंह हुड्डा सहित 5 लोगों के खिलाफ जालंधर में एफआईआर दर्ज कर ली गई। ईसाई समुदाय का आरोप है कि फिल्म के इस दृश्य से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि रणदीप हुड्डा चर्च के अंदर ईसा मसीह की तरह खड़े थे और उन्होंने उनके पवित्र शब्द आमीन का प्रयोग किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए फिल्म निर्माताओं ने विवादित दृश्य को शुक्रवार को फिल्म से हटा दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले में नामित सभी कलाकारों को जांच में शामिल होने के लिए जल्द ही बुलाया जाएगा। यह पहली बार नहीं है जब किसी फिल्म को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप का सामना करना पड़ा है। हाल ही में L2, एम्पुरान, फूले और छावा जैसी फिल्मों को भी इन विवादों का सामना करना पड़ा है। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक आपका दिन मंगलमय हो।